गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक थैंक्स टू केरला सरकार, केरला गवर्नमेंट को इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। रोल मॉडलिंग फॉर इंडियन स्टेट्स, अच्छा उदाहरण पेश किया है अन्य भारतीय राज्यों के लिए, अपने साथियों के लिए। किसी भी बाल श्रमिक से किसी भी बालक जो 14 वर्ष से कम आयु का, उसको बाल श्रमिक के रूप में कार्य लेते हुए पाए जाने पर नियोक्ता को चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाने पर और पर्याप्त प्रमाण देने पर 2,500 रुपये सूचना देने वाले को, जागरूक नागरिक की व्यक्ति को बतौर इनाम मौके पर दिए जाएंगे। बड़ी अच्छी पहल है अपराध मुक्त राष्ट्र के निर्माण में। बड़े अपराधियों के लिए इस राशि को और भी बढ़ाया जा सकता है और वो राशि भी सक्षम अपराधियों से वसूली जा सकती है। मैं राज्य को ये भी नसीहत दूंगा इस मामले में कि वो जरूरी नहीं जन खाते से, जन खाते जो अकाउंट्स जो है वो पब्लिक अकाउंट है। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो पब्लिक अकाउंट होता है, जनता की तरफ से धन की आमद होती है, तो उसको उसी ढंग से वे भी किया जाए, खर्च किया जाए। तो मुख्य बात ये एक बहुत अच्छे ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ उसको पुरस्कार तो दिया जाए, पर पुरस्कार के साथ साथ अपराधी से उस राशि को वसूल लिया जाए। भगोड़े अपराधी जो बड़े हैं, वित्तीय अपराधी, हत्या के मामले में दर्ज अपराधी या अन्य संगीन मामलों में जो दर्ज अपराधी हैं, जो पुलिस प्रयासरत रहने के बावजूद भी उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, और इस तरह के मामलों कई बार आम व्यक्ति बड़ा सहारा बनकर उभरता है फेरी लगाने वालों तक। एक बार मुझे एक पुलिस निरीक्षक ने बताया था, स्टेशन हाउस ऑफिसर ने, कि एक चोर की सूचना मेरे रिक्शे वाले ने दी कि मालदार चोर था, बड़ी चोरी करने वाला, सक्षम था आर्थिक रूप से, और उसने बताया कि मैं इस चोर को रात को यहाँ 4 बजे छोड़ कर आया था इस गली में, इस व्यक्ति को, और पुलिस ने शक के आधार पर दबिश दी और वो चोर गिरफ्तार हो गया। तो इस मामले में रिक्शा चालक को वास्तव में पुरस्कृत किया जाना चाहिए और इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जाए। 2022 को अपराध मुक्त भारत के रूप में मनाया जाए, ये भी मांग करता हूँ सभी मिनिस्टर्स, होम सेक्रेटरी होम, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर महोदय, कि अपराध मुक्त समाज का निर्माण लोकतंत्र बहुत आवश्यक है। डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि क्राइम रेट 0 हो, और इसके लिए एक मैनेजमेंट शुरू हो चुका है। इसलिए मैं एक मैनेजमेंट, मैंने पहले भी ये बात साझा की थी कि 0 क्राइम रेट कैसे आई। अच्छी बात है, ये जो पहल केरला गवर्नमेंट ने की है काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होगी। काफ़ी हद तक कुछ खामियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु कहते हैं कि 90% या 90% लाभप्रद और 10% कहीं यदि ड्रॉबैक्स भी इस पॉलिसी के तहत आते हैं, तो हमें 90 तरफ जाना है। और 2022 को मैं अभी से ये सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना, हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल। पॉलिसी फ्रेमिंग वालों को बता रहा हूँ कि अपराध मुक्त भारत का नारा सबसे पहले दें और उस दिशा में काम भी करें। अपराधियों को गिरफ्त में करवाने वालों को पुरस्कृत करें। अकेली पुलिस पदोन्नति के मामले ही नहीं है, जो बाहर समाज में खड़े बहुत से नागरिक जो अपनी बड़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उनको वास्तव में पटल पर पुरस्कारों की तरफ लाया जाए, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की तरफ भी लाया जाए। अगर कोई बड़ी भूमिका अपराध मुक्त समाज के निर्माण में निभा रहा है तो उन लोगों को पुरस्कृत बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है और दूसरे लोगों से हौसला अफजाई भी होगा। जैसे भगत सिंह जी ने कहा था फांसी के फंदे को चूमते हुए कि मुझे पता है एक भगत सिंह के जाने से करोड़ों भगत सिंह तैयार हो जाएंगे। कहते हैं रोल मॉडल, भगत सिंह जी भारतीयों के बलिदान के रोल मॉडल बने थे। उनको पता था कि मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति हूँ, परंतु साथ ये भी पता था कि 1 से 1 करोड़ बन जाएंगे जो मरने को तत्पर हो जाएंगे कि हम भारत माता के लिए
अपनी जान का बलिदान करने से हमें कोई हिचक नहीं है। और वही बात आज आ गई अपराध मुक्त समाज के निर्माण में मैं, और ये भी कह रहा हूँ मैं जजेज़ को और विशेष रूप से जजेज़ को कि अपराध के मामलों को तेज़ी से निपटाएं। संगीन मामलों को जो मैंने पहले बताया था कि 376 और 302 जो धाराओं के तहत जो मामले दर्ज हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, जल्दी उनका निपटान किया जाए। ये नहीं कि 30 साल बाद में छोटे मतलब ये है मेरा कि प्राथमिक स्तर की अदालत, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, इनकी जो डेफिनेशंस हैं जुडिशरी की, 30 साल में अगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास ही अगर मामला रहेगा, SDGM सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो फिर आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, बहुत लंबा मामला हो जाता है। वो लगभग अपराधी संगीन मामलों मर जाते हैं। काफ़ी अपराध देखे मैंने, बोफोर्स तोपकांड से लेकर सुनने में ये आता है कि वो अपराधी मर गया है, अभी जीवित नहीं। राजीव गांधी हत्या के मामले में भी ये बात सामने आई थी। तो मैं नीति निर्माताओं से अनुरोध करता हूँ कि वो भाई मेरी बात को सुने, समझें। और लोकतांत्रिक प्रणाली भारत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं पंजाब और उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिशियंस वहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी लगी। कोई कह रहा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, कोई कह रहा एयरपोर्ट बनाकर रोज़गार बढ़ाएंगे, यानी ये सभी अच्छी बातें साझा कर रहे हैं जो एक डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ कि वो उसको और धार लगाएं। इस लोकतंत्र, इस डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए। थैंक्स।